पता है मेरी बहू अपने घर से बहुत कुछ लाई है, बहुत सारा सोना, मेरे लिए एक बेशकीमती हार। हाय, मेरे तो जैसे भाग ही खुल गए हैं। इतनी सुंदर है, इतना मीठा बोलती है कि क्या बताऊं। तू बता मीनू, तेरी बहू कैसी है? सुना है बहुत सुंदर बहू है तेरी। वैसे क्या दिया है मायके वालों ने? क्या बताऊं मैं तुझे, मेरी बहू तो गरीब है, कुछ भी नहीं दिया इसके घर वालों ने। ऊपर से अपनी बेटी हमको देकर बोलते हैं ख्याल रखिएगा। हमने हमारी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, कोई काम नहीं करने दिया। 2 साल हो गए हैं, अभी तक एक अंडा तक नहीं दिया। बेटा भी बाहर रहता है, पूरे दिन भर आराम करती है वो महारानी। अब तू ही बता भला मैं क्या करूं? बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे। दहेज भी मिलेगा और साथ ही साथ पोता भी। भला ऐसी बहू किस काम की, जो ना काम करना जानती हो, ना बोल चाल और ना ही धनवान हो। मेरी बात मान, दूसरी शादी कर दे और बाहर निकाल दे इसे, या तो घर में ही रख और काम करा कुछ। रानो चिड़िया की शादी को 2 साल हो गए थे। रानो बहुत कुशल थी, मगर उसकी सास रानो को हमेशा ताने देती रहती थी। अरे वाह, उठ गई महारानी, दिन भर आराम करती है फिर भी। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। ये सब देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरे ही फूटते भाग हैं। अपने घर से तो कुछ लाई नहीं और हमारे ऊपर बोझ है। तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? जा यहाँ से। रानो की सास बहुत लालची थी। जब रानो की शुरू में शादी हुई थी तब तो वह रानो को बहुत चाहती थी। हाय, कितनी प्यारी बहू है मेरी। इतनी सुंदर बहू तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है। कितना मीठा बोलती है। हमेशा खुश रहो और इस घर को भी खुशियों से भर दो। रानो एक गरीब परिवार से थी और उसके घर वालों ने उसकी शादी में जो कुछ था लगा दिया था। रानो का पति अपने काम से ज्यादा वक्त शहर से बाहर रहता था। इसी वजह से रानो की सास रानो से और भी काम करवाया करती और उसे बस ताने सुनाती रहती। अरे रानो, जरा यहाँ आकर मेरे थोड़े पैर दबा दे, आज बड़े दर्द कर रहे हैं। जी माँ जी, दबाती हूँ। हे भगवान, ना जाने कब इस घर में सुख शांति आएगी। हाँ हाँ, बस बस, अब जा खाने की तैयारी कर ले। मैं थोड़ा बाहर की सैर करके आती हूँ। रानो की सास बाहर ताज़ी हवा का मजा ले रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। और माँ जी, कैसी है आप? आज बाहर कैसे? आज ही कुछ सूचना पक्षी जंगल आए थे। आपको तो पता ही होगा, आज शाम को बहुत तेज बारिश होने वाली है। सूचना पक्षियों के हिसाब से 2 घंटे लगातार बारिश होने की संभावना है। घर पर ही रहिए और अपने आसपास में भी सभी को बता दीजिएगा। हे भगवान, कितना बोलता है। ठीक है, तू जा, मैं भी घर के लिए निकल ही रही हूँ। रानो की सास घर वापस आ जाती है। रानो की सास अपने घोंसले पे आराम कर ही रही थी कि उसे एक ख्याल आता है कि क्यों न बारिश में रानो को किसी काम से बाहर भेज दूं। तंग आकर वो खुद ही ये घर छोड़ देगी। रानो की सास आराम कर ही रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। रानो, अरे ओ रानो। मेरी प्यारी बहू, मैं ये सूखा अनाज खा खा कर थक गई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है और ये सूखे अनाज मुझसे नहीं खाए जाते। मुझे सेब खाने हैं। यहाँ कुछ ही दूरी पर एक पेड़ है सेब का, जाकर थोड़े से सेब ला दो। मगर माँ जी, अभी तो बारिश शुरू हो गई है, हो सकता बारिश और तेज हो जाए। नहीं, बारिश कुछ ही देर में रुक जाएगी। सूचना पक्षी ने खबर दी है, वे बादलों से मिलकर आए हैं। ठीक है माँ जी, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। रानो अपनी सास की बात मानकर सेब लेने चली जाती है, मगर काफी दूधने पर भी उसे सेब का पेड़ नहीं मिल रहा था। बारिश तो और भी तेज हो गई थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
रानो अब थक चुकी थी। अपने घर के अंदर बैठी चीची बारिश के मजे ले रही थी। चीची रानो की दोस्त थी। चीची ने देखा रानो बारिश में उड़ती उड़ती कहीं जा रही है। उसने उसको आवाज दी और अंदर बुला लिया। रानो, तुम्हें पता तो है ना आज पूरी रात बारिश होने की संभावना है। सूचना पक्षियों ने खबर दी थी सबको। तब भी तुम इस तरह बाहर कहाँ जा रही थी? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है बाहर। रानो चीची को सारी बात बता देती है। चीची रानो से कहती है कि उसे अब वह घर छोड़ देना चाहिए, मगर रानो ऐसा नहीं चाहती थी। उस रात रानो चीची के घर में ही रुक गई। चीची ने रानो को एक सेब से भरी टोकरी दे दी। रानो सेब की टोकरी लेकर घर आ गई। रानो को सही सलामत देखकर उसकी सास चौंक गई। भला इतनी तेज बारिश में भी रानो सही सलामत कैसे आ गई? रानो ने अपनी सास को फल दिए और अपने काम करने चली गई। अब रानो की सास बड़ी दुविधा में पड़ गई। वो फिर से अपनी दोस्त बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, कल रात मैंने अपनी बहू को बारिश में सेब लाने भेजा। यहाँ आसपास कोई सेब का पेड़ नहीं है, तब भी वो सही सलामत सेब लेकर घर वापस आ गई। अब मैं क्या करूँ? मैं कितनी भी कोशिश करूँ उसे फंसाने की, मगर वह बहुत होशियार है। समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो वो कभी भी घर छोड़कर नहीं जाएगी। मेरे पास एक योजना है। तू उसे अंगूर लाने भेज। अंगूर केवल पहाड़ी इलाके में ही मिलते हैं। वहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। चील रानो को देखकर ही खा जाएगी। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। घर आते ही रानो की सास उसे बुलाती है। रानो, ओ रानो, मेरा आज अंगूर खाने का मन हो रहा है। वो पहाड़ी इलाके में मिलते हैं। कल शाम को जाने की वजह से तुम भीग गई, इसलिए तुम अभी मौसम खुला है, अभी चली जाओ। रानो मान जाती है। वह सास से रास्ता पूछकर घर से निकल जाती है। पहाड़ी इलाके की चट्टान पर एक चील ने अपना घोंसला बना रखा था। वह खुले मौसम का मजा ले रही थी कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और उसके ऊपर पेड़ की छत उड़ गई। जल्द ही उसका घोंसला भी टूट गया। चील मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी रानो वहां उड़ती उड़ती पहुंच गई। रानो ने देखा कि चील को शायद मदद की जरूरत है। वह उसके पास एक चट्टान पर बैठ गई। चील जी, क्या आपको मदद की जरूरत है? मैंने देखा आपका घोंसला टूट गया है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। चील ने देखा कि चिड़िया उससे जरा भी नहीं डर रही थी। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा कि मैं एक शिकारी चील हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगी? चील जी, मेरे माता पिता ने सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मेरी सास तो मुझे पसंद ही नहीं करती, शायद इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ अंगूर लाने भेजा। अगर आप चाहें तो मुझे खा जाएं। ठीक है, मेरी मदद करो। मेरा घोंसला टूट गया है, मुझे नया घोंसला चाहिए। क्या मैं आपके लिए बांस का घर बना दूं? मुझे पता है बांस कहाँ मिलेंगे। रानो बांस लेकर आती और उसे घर का ढांचा तैयार करती है। जल्द ही वह एक सुंदर बांस का घर बना देती है। यह देखकर चील बहुत खुश हो जाती है। ये लीजिए चील जी, आपका बांस का घर तैयार हो गया है और ये मजबूत है, ये कभी नहीं टूटेगा। चिड़िया, मुझसे आज तक किसी ने इतने दया से बात नहीं की और न ही मदद की। तुमने मेरी मदद की, आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? चील जी, मुझे आपके इलाके के अंगूर चाहिए थे। मेरी सास ने मुझे वही लाने भेजा है। क्या मैं कुछ अंगूर ले जा सकती हूँ? तुम जितने चाहो उतने ले जाओ, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद ही घर के लिए निकलना। बारिश खत्म होते ही रानो अंगूर लेकर घर को निकल पड़ी। रानो की सास घोंसले पर आराम कर रही थी। माँ जी, ये लीजिए आपके अंगूर। अरे रानो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने सुना है पहाड़ी इलाके में एक चील रहती है। अरे हाँ माँ जी, वो चील तो अब मेरी दोस्त है। रानो सारी कहानी अपनी सास से बताती है। उसकी सास को एहसास होता है कि वह कितनी बुरी थी। मुझे माफ कर दो रानो,
मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं माना। मैं तुम्हें इस घर से निकालना चाहती थी, मगर तुम बहुत प्यारी और दयालु हो। मुझे माफ कर दो। अरे माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, माफ़ी मत मांगिए। और हाँ, आप जल्द ही दादी बनने वाली हैं। यह सुनकर रानो की सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुमने आज मुझे मेरी सबसे बड़ी खुशी भी दे दी। आज से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो रानो। कुछ दिन बाद रानो 2 प्यारे प्यारे अंडे देते हैं। अब रानो अपनी सास को माँ और सास रानो को अपनी बेटी मानती है। अब दोनों खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी रही आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।